तो चलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। चुनाव लड़ी है क्योंकि पहली बार जब भी कोई इस प्रकार का बड़ा चुनाव कोई एक स्टेट में कोई पार्टी लड़ती है तो ऐसा कभी भी हम सोचते नहीं कि पहली बार में ही हमारी जो सरकार बनेगी। हरियाणा में भी हमने देखा कि जब हमने अकेले चुनाव लड़ना शुरू किया था सन 2000 में 2000 में भी अकेले 91 तो पीछे हो गया, यानी लगातार। तो फिर 2000 के बाद, क्योंकि 1996 में हमारी मिलीजुली सरकार आई थी, 2000 के बाद लगातार हमने फिर अकेले चुनाव लड़ना शुरू किया, जिसका परिणाम 2014 में मिला हमको। तो स्वाभाविक है पंजाब में अभी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में हम सफलतापूर्वक अपनी सरकार जो चला रहे हैं, आगे आगे इसका असर पंजाब में भी हमको देखने में जरूर मिल जाएगा। लेकिन तब तक पंजाब के हमारे कार्यकर्ता भी, और जो सपोर्ट हमसे हो पाएगी हम भी करेंगे, ताकि पंजाब में हम अपनी गति आगे बढ़ा पाए। लेकिन 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, पुनः बनी हैं, इसलिए मैं सब देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और चारों प्रदेशों की जनता को भी बहुत बहुत एक प्रकार से उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, विशेष तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और पूरी टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रचार अभियान को सभी प्रदेशों में चलाया है, उनको भी एक प्रकार से सम्मान करते हुए, और मैं इस बात का जरूर जनता को धन्यवाद करता हूं कि हमारी नीतियों पर, विचारधारा पर उन्होंने और विश्वास किया है और हमको एक बहुमत दिलाया है। सर, प्रचंड जीत की क्या मोटी मोटी वजह मानती है सब इतनी बड़ी जीत हुई है 4 राज्यों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम देश के अंदर पार्टियों के साथ मुकाबला करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज भी 2 ही राष्ट्रीय दल ऐसे हैं जो अधिकांश प्रांतों में और अपनी उपस्थिति चाहे राज्य के माध्यम से चाहे विपक्षी पार्टियों के माध्यम से निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो विचार है वो मैं समझता हूं धीरे धीरे देश की जनता उसको छोड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो काम करने की पद्धति रही है, वो लोग नेताओं के ताकत को जोड़ करके, ये इसकी ताकत है, इसकी ताकत है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स, ऐसी वो अपनी ताकत बना करके शासन में चलते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जनता के हित में काम करती है। विशेष तौर पर वो जनता जिसको मैं समझता हूँ सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि लोकहित की सरकार होना अति आवश्यक है। लोकहित में भी जो समाज का वो वर्ग जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, खास करके अनुसूचित जाति, खास करके पिछड़ा वर्ग, खास करके वर्गों में अगर आगे विचार करें तो फिर युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा समाज को चाहिए, तो ऐसे सारे विषय, महिलाओं की भी बहुत सी तरह की कठिनाइयाँ, तकलीफें होती है, उनको दूर करने के लिए अब महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। उज्ज्वला स्कीम है और फिर उसमें घर घर पानी देने की स्कीम है। कहीं जनधन अकाउंट खोलने के बाद महिलाओं के खातों में सीधा पैसा देने की बात कही है हमने। महिलाओं का हमने हरियाणा में तो जैसे उद्यमता को भी बढ़ावा देने के लिए अपनी घोषणा भी बजट में की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक बड़ा अभियान सारे देश में लिया गया, हरियाणा में विशेष तौर पर लिया गया। तो ऐसे वर्ग, जिन वर्गों को सरकार की सहायता की आवश्यकता ज्यादा होती है, ऐसे वर्गों का काम करने से एक मैसेज आता है कि जनता की भलाई के अगर कोई विचारधारा, कोई पार्टी का काम करने का तरीका तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस ने हमेशा नारे लगाए हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन नारों के आगे बढ़ करके उन्होंने कोई उसके लिए पद्धति दी हो, कोई उसके लिए प्रत्यक्ष काम दिया हो, कोई प्रोग्राम दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया है। केवल नारों से नहीं बनता है, प्रत्यक्ष जमीन पर काम जब करते हैं उसका लाभ, यानी उसका जो जनता है उसका एक उसको रिकॉग्नाइज करती है। इन नतीजों के बाद आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं, राजनीतिक भविष्य?
सर इसी में जोड़ रहा हूँ मैं, राघव चड्ढा ने बोला है कि नेचुरल रिप्लेसमेंट है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अब दूसरे स्टेट में भी आई है, आगे किसी जो बढ़ते कदम है आम आदमी पार्टी को? देखिए, कोई पार्टी एक या दो प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर लिया है। ऐसे तो पहले भी होती रही है। आखिर कम्युनिस्ट भी कभी 2-3 प्रांतों में लगातार आते रहे हैं। इस प्रकार के उदाहरण और भी मिल सकते हैं कि एक या दो प्रदेशों में आए हैं। अब इनके पास 2 प्रदेश आए हैं, इसका अर्थ है नहीं है कि कोई राष्ट्रीय विकल्प यानी इस रूप में कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं। उपस्थिति इस नाते से राज्य में है नहीं है, तो भी कांग्रेस की उपस्थिति आम आदमी पार्टी से ज्यादा अभी भी है। अब वो उनका आपसी संघर्ष है, आपसी विचारधारा की लड़ाई में, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी मैं बिल्कुल कतई ठीक नहीं मानता हूँ। वो देश हित में ये कभी भी नहीं है कि हम जनता को फ्री बीज दे करके मुफ्त बांट करके और उनको जनता को नकारा बना दें, उनको उद्यम करने की प्रेरणा ना दें, उनको हाथ पर हाथ रख करके वो बैठे, उनको खाली खिलाया जाए। ऐसा ये पद्धति ठीक नहीं है। बल्कि इस प्रकार के वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक स्थायी व्यवस्था बनती है, लंबे समय तक समाज को सुखी बनाने के लिए एक कारगर पद्धति है। तो इसलिए जनता इस बात को निश्चित रूप से समझेगी। आखिर केवल पंजाब में ही वो आ पाए, बाकी प्रदेश में, बाकी 4 प्रदेशों में कहाँ गई? हरियाणा में भी उन्होंने पहले प्रयत्न करके देख लिया, हरियाणा में कहाँ आए? तो इसलिए जनता समझती है कि इस प्रकार से फ्री और दिल्ली में तो चूंकि साधन संपन्न प्रदेश है, फिर इस चीज को स्वीकार करने के लिए बहुत से ऐसे वहाँ एरियाज हैं, जो जोपड़ी एरिया, बाकी सब एरिया, वहाँ गैप बहुत है दिल्ली के अंदर। या तो बहुत निम्न लेवल के लोग दिल्ली में जो जोपड़ी है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर हाई लेवल के बहुत लोग रहते हैं। हाई लेवल के लोगों का जो इनकम यानी उनके कारण से जो कंट्रीब्यूशन उनका है और जो इनकम दिल्ली में होती है, टैक्सेशन ये वो सब, जबकि खर्च दिल्ली सरकार का बहुत कम है, तो वो सारा पैसा उनको फ्री बांट में काम आ गया। अब पंजाब में उनकी एक प्रकार से परीक्षा होगी, क्योंकि पंजाब की आर्थिक स्थिति कहीं भी परमिशन नहीं देगी कि आप कोई भी एक पैसा और मुफ्त में बांट देंगे किसी को। पहले ही पंजाब संकट में है। हम हरियाणा में अपने GSDP डेट रेशो को 25% से नीचे रखे।